हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम एवरेजेस का जो 6th लेक्चर है, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें कुछ हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ टाइप्स हैं कि अगर मान लो डिस्टेंस ईच कंडीशन में हमारे पास सेम गिवन हो या डिस्टेंस डिफरेंट गिवन हो, तो उसमें हम सबसे पहले केस वन जो है, इसमें क्या कह रहे हैं, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स और पार्ट्स इज सेम। मतलब डिफरेंट टाइम स्लॉट के लिए या डिफरेंट पार्ट्स के लिए अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम गिवन है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे और उसमें हम अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी x किलोमीटर है और ए पॉइंट से कोई कार ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ u किलोमीटर पर आवर। कार भी हो सकता है, कोई भी व्हीकल हो सकता है। एंड बी पॉइंट से एक ए टू बी, जो u किलोमीटर पर आवर है, इस स्पीड से जो कार है वो मूव करती है फ्रॉम ए टू बी। एंड v किलोमीटर पर आवर से एक कार, दूसरी कार ट्रेवल करती है फ्रॉम बी टू ए। या सेम भी हो सकता है कि भी एक कार है जो ए से बी u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है और बी टू ए जो है वो v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। और एवरेज स्पीड के लिए हम जनरली जो फॉर्मूला देंगे डायरेक्ट हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन तब है ये जब डिस्टेंस सेम है, ए टू बी एंड बी टू ए दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। तो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2uv अपॉन u प्लस v। अदरवाइज ये तो हम डायरेक्ट है, अदरवाइज हम ये कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस, एवरेज फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस आप देख रहे हो ए टू बी x किलोमीटर, बी टू ए x किलोमीटर, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x अपॉन टाइम। ए टू बी का अगर हम टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर फाइंड आउट करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर और स्पीड क्या है u किलोमीटर पर आवर। तो ए टू बी का जो टाइम होगा, ए टू बी का टाइम होगा वो क्या हो जाएगा x अपॉन यू, प्लस बी टू ए के लिए स्पीड क्या है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन डिस्टेंस तो x किलोमीटर है, तो टाइम क्या हो जाएगा x अपॉन v। ये हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ये केवल सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये जो वैल्यू है एवरेज स्पीड की वो 2uv अपॉन u प्लस v कैसे आई है। अदरवाइज हम क्वेश्चन में डायरेक्ट जब डिस्टेंस सेम होगी तो 2x अपॉन x कॉमन एलसीएम लेंगे तो u प्लस v अपॉन uv आ जाएगा और x से x कैंसिल, 2 डिनोमिनेटर में है uv, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2uv अपॉन u प्लस v। मतलब इन केस ऑफ सेम डिस्टेंस जो एवरेज स्पीड होगी वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। एवरेज स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। जो स्पीड गिवन है उन्हीं की हेल्प से 2uv अपॉन u प्लस v करके हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। वेरी इजी मेथड। ये तब है जब हमारे पास क्वेश्चन में टू स्पीड्स गिवन थी, u किलोमीटर v किलोमीटर। लेकिन अगर मान लो हमारे पास किसी क्वेश्चन में ये गिवन हो, इफ देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस x किलोमीटर ट्रेवल्ड विद 3 डिफरेंट स्पीड्स, मतलब यहां से यहां ये भी x है किलोमीटर, ये भी x है डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। यहां से यहां के लिए u किलोमीटर पर आवर, u किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां की जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो v किलोमीटर पर आवर। और यहां से यहां मान लो ये a b c d है, a b b c और c d की वैल्यू इक्वल है। a टू b की जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो विद द स्पीड ऑफ u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, b टू c की जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और c टू d की जो डिस्टेंस है वो अगर w किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है। तो डिस्टेंस सेम है और हमें एवरेज स्पीड कहा जाता है
तो एवरेज स्पीड के लिए हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सी यू वी डब्ल्यू अपॉन यूवी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। केवल यू और वी तो हमारे पास स्पीड्स गिवन थी सेम डिस्टेंस के लिए, तो 2uv अपॉन यू प्लस वी। और अगर 3 है हमारे पास, 3 डिफरेंट स्पीड सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा 3uv अपॉन यूवी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। और यही कह रहे हैं इन केस वन टाइप क्वेश्चन द एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब डिस्टेंस सेम अगर है हमारे पास, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई है उस पर डिपेंड नहीं करती। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम डायरेक्ट तब यूज करते हैं जब डिस्टेंस सेम हो, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम नहीं होती तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। देखें केस वन में हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन इज राम took the chariot and started his journey from Ayodhya to Lucknow by his chariot at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। अयोध्या से लखनऊ, अयोध्या से लखनऊ, अयोध्या से लखनऊ जाता है राम अपने चैरियट पे विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है सपोज ये x किलोमीटर डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस is traveled he traveled on his foot at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम लखनऊ टू गाजियाबाद। ये लखनऊ से यहां से गाजियाबाद 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। सेम डिस्टेंस है, अगर ये x किलोमीटर है तो ये भी क्या करें x किलोमीटर है। एंड ही रिटर्न फ्रॉम गाजियाबाद टू अयोध्या, गाजियाबाद टू अयोध्या ये वापिस आता है, जी टू ए वापिस आता है वाया लखनऊ। ये नहीं कि किसी और रूट से आ गया, सेम रूट से, मतलब जिस रूट से गया था ए टू एल एल टू जी वही जी टू एल एल टू ए, मतलब इसी रूट से वापस आया है वो वाया लखनऊ एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है ये क्या है 48 किलोमीटर पर आवर बाई राइडिंग ऑन द हॉर्स। हॉर्स पे आया है, ये हॉर्स से इसने ट्रेवल किया है गाजियाबाद टू अयोध्या। और जो एवरेज स्पीड है यहाँ से यहाँ की जो स्पीड है, एवरेज तो फिर बाद में टोटल निकालेंगे, यानी जी टू ए की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। द एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप, होल ट्रिप की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या सोचते हैं कि 3 स्पीड गिवन है 80, 20 और 48, सीधा सा फॉर्मूला यूज कर दो जो भी बताया गया है 3uv अपॉन यूवी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो फॉर्मूला तब है जब डिस्टेंसेस सेम हो। देखने में लगता है बीच में सेम सेम वर्ड है, लेकिन क्या है कि यहां से यहां तक ए टू एल के लिए x है, एल टू जी के लिए x है, लेकिन जो जी टू ए है उसके लिए 2x हो गया। तो इसलिए हम एक साथ एवरेज स्पीड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे होल दैट होल ट्रिप की। हम क्या करेंगे, पहले हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम ए टू जी, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू जी। ए टू जी क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ए टू एल के लिए और एल टू जी के लिए डिस्टेंस सेम है। अब यहां से यहां और यहां से यहां डिस्टेंस सेम है, तो हम इस 80 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की जो थी टोटल इसकी एवरेज हम फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या था, 2uv अपॉन u प्लस वी, यानी 2u की वैल्यू 80 इंटू वी की वैल्यू क्या है 20 अपॉन u प्लस वी, यानी 80 प्लस 20, यानी 100 होगा, 100 से 2 जीरो कैंसिल होगी, 16 इंटू टू 32 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें यहां से ए टू जी की एवरेज स्पीड पता चल गई। हमें क्या करना था, ए टू जी और जी टू ए कंप्लीट होल ट्रिप की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी थी। तो अब ये जो 32 किलोमीटर पर आवर है, ये जो 32 किलोमीटर पर आवर है, ये मेरे पास यहां से यहां की डिस्टेंस जो है इसके लिए मेरे पास क्या आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे मेरा क्वेश्चन क्या बन गया कि ए टू जी गया 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड जी टू ए गया 48 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से। और इसका मतलब अब दोनों केस में अब मेरे पास डिस्टेंस सेम है, तो अब मैं एवरेज फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या होगी एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप, एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप।
और इसके लिए अब हमारे पास 2 इंटू यू इजिकल टू क्या हो जाएगा 32 इंटू वी के लिए क्या गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर अपॉन यू प्लस वी यानी 32 प्लस 48। और अभी आप देख रहे हैं 2 इंटू 32 64 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। और 80 को कंप्लीट जितना कट होता है वो कट ना करके हम केवल 8 वाला पार्ट कैंसिल कर रहे हैं। 8 10 जा 8 6 जा, और अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 6 4 जा 24 टू 36 एंड टू 38 बाई 10 होगा, यानी 38.4 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड होगी होल ट्रिप की वो क्या आ जाएगी 38 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप। तो ये वाला फॉर्मूला तब है जब हमारे पास एवरेज स्पीड, चाहे आप 2 पार्ट्स की फाइंड आउट कर रहे हो चाहे 3 पार्ट्स की, अगर 2 पार्ट्स की डिस्टेंस सेम है तो 2 पार्ट्स की फाइंड आउट करेंगे, 3 पार्ट्स की डिस्टेंस सेम है तो 3 पार्ट्स की एक साथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ x और 2x थी तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया और इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड केस, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट डिफरेंट स्पीड्स आर डिफरेंट, यानी डिस्टेंस जो है डिफरेंट स्पीड्स के लिए डिस्टेंस भी अगर डिफरेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जनरली जो फॉर्मूला बनता है, जो जिससे हमने उसमें भी डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनाया था वही सेम फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, जनरली वैसे तो हम यही याद रखते हैं, लेकिन मीनिंग क्या है कि अगर मान लो ए पर्सन goes x1 kilometer at the speed of u kilometer per hour and x2 kilometer at the speed of v kilometer per hour and x3 kilometer at the speed of w kilometer per hour। ये x1 x2 x3 जो हैं अगर ये डिफरेंट हैं यानी डिस्टेंस डिफरेंट है तो हमें कैसे फाइंड आउट करनी होगी। अगर सेम है तो लास्ट हमने देखा है कि कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपको एवरेज स्पीड के लिए क्या होगी टोटल डिस्टेंस क्या होगी x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 है तो 3 या एंड सो ऑन कह दें तो और भी अगर डिस्टेंसेस और डिफरेंट स्पीड होंगी तो एंड सो ऑन लिख देंगे। यहां अगर कहते हैं एंड सो ऑन का मतलब x4 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस, x4 किलोमीटर की डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड सो ऑन हो तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि ये जो x1 डिस्टेंस है ये इसने कितने टाइम में ट्रेवल की t1 टाइम में, x2 जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल की t2 टाइम में, x3 जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल की t3 टाइम में एंड सो ऑन। तो आप यहां से देख रहे हो x1 किलोमीटर स्पीड u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, यहां से आपको पता चल जाता है t1 इजिकल टू क्या होगा, t1 इजिकल टू क्या होगा, टाइम अगर फाइंड आउट करना हो तो टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है x1 और स्पीड क्या है u, यानी x1 अपॉन u। और यहां से जो ये है x2 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर है तो इसके लिए अगर टाइम t2 कहते हैं तो t2 क्या होगा डिस्टेंस x2 अपॉन स्पीड v और x3 डिस्टेंस w किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा t3, तो t3 इज इक्वल टू क्या कह देते हैं x3 अपॉन w एंड सो ऑन t4 t5 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 की वैल्यू क्या है x1 अपॉन u प्लस t2 की वैल्यू क्या है x2 अपॉन v प्लस t3 की वैल्यू क्या है x3 अपॉन w है, ये x3 अपॉन w एंड सो ऑन। तो ये हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या अगर डिस्टेंस सेम गिवन है तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रमेश स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू बी 300 किलोमीटर है ये डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड देन ही वेंट टू स्टेशन सी विच इज, इसके बाद ये बी से ये सी स्टेशन पे जाता है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर। और यहां से जो ये स्पीड यूज करता है वो स्पीड क्या है
एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यहां से ये स्पीड यूज करता है 80 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद आगे एंड फर्दर ही वेंट टू द स्टेशन डी, सी से वो डी स्टेशन पे जाता है विच इज 500 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 500 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ रमेश इज, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता ही है एवरेज स्पीड, इज इक्वल टू क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस में तो कोई डाउट है ही नहीं, 300 400 500, तो 300 प्लस 400 प्लस 500 अपॉन ये जो 300 किलोमीटर है, ये जो 300 किलोमीटर है इसके लिए ए टू बी के लिए अगर हम टाइम फाइंड आउट करते हैं t1, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड देंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब क्या होगा 300 अपॉन 50 यानी 6 आवर्स आ जाएगा। T2 फाइंड आउट करेंगे, T2 के लिए क्या करेंगे 400 किलोमीटर की डिस्टेंस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 400 अपॉन 80 यानी 5 आवर्स। और T3 इज इक्वल टू क्या होगा 500 की डिस्टेंस 100 के हिसाब से यानी 500 अपॉन 100 यानी 5 आवर्स। इन पार्ट्स को हम अलग से सॉल्व करके यहाँ 6 प्लस 5 प्लस 5 लिख दें, या अगर हम ध्यान रखते हैं इजीली हमारी जो प्रैक्टिस हो जाती है तो सीधा सा हम टोटल टाइम फाइंड आउट करने के लिए सीधा सा ये भी कर सकते थे। 300 डिस्टेंस थी, इसको स्पीड से 50 से डिवाइड कर दिया। 400 डिस्टेंस थी, इसके लिए 80 की स्पीड थी, और 500 की डिस्टेंस थी उसके लिए स्पीड 100 किलोमीटर की थी। तो अलग से ना सॉल्व करके टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 4 7 प्लस 9 5 1200 अपॉन वही 6 5 5 5 5 10 एंड 16 16 से कट करेंगे 16 7 जा 112 80 यानी 575 किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड बाई रमेश वो क्या आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी बाई साइकिल एट द 20 किलोमीटर पर आवर, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग, ध्यान रखें ऑफ द रिमेनिंग कह रहे हैं, बाई कार एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाई वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो यहां से मान लो ये यहां से चलता है इस पॉइंट से ए टू बी, ये क्या है 1/4 डिस्टेंस किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी क्या है हाफ ऑफ रिमेनिंग, हाफ नहीं हाफ ऑफ रिमेनिंग किस स्पीड से एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। एंड फिर आगे जो है रिमेनिंग जो होगा, रिमेनिंग जो पार्ट होगा उसको किस स्पीड से सी टू डी वॉकिंग करता है 5 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड गिवन है 1/4 हाफ ऑफ रिमेनिंग एंड रिमेनिंग वाला पार्ट गिवन है। हमारे पास यहां डिस्टेंस गिवन नहीं है, या तो हम डिस्टेंस एक्सपोज करें 1/4x फिर रिमेनिंग का हाफ और वो वाला पार्ट लेके सॉल्व करें, या आप अगर मान लो जैसे इस क्वेश्चन में सपोज कर लें मान लो कि लेट जो डिस्टेंस है, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू
ये कुछ भी वैसे चाहे हम 100, 200, 500 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यूज है 1/4, 1/2, तो हम 80 अगर किलोमीटर ले लेते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा। वैसे आपकी मर्जी है, एज योर विश, चाहे 100 ले लें, चाहे 120 ले लें, 140, कुछ भी आप डिस्टेंस ले लें, एक्स लेके भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इजीली सॉल्व करना चाहते हैं हम, तो अगर डिस्टेंस 80 किलोमीटर है तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ये जो 1/4 है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ए टू बी, ये जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर का 1/4, 80 किलोमीटर का 1/4, यानी ये मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर। और ये वाला जो पार्ट है B2C, B2C क्या है, हाफ ऑफ रिमेनिंग। हाफ ऑफ रिमेनिंग मतलब टोटल 80 भी, 80 में से 20 उसने यूज ट्रेवल कर ली डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितनी रही, 60, यानी हाफ ऑफ 60। हाफ ऑफ 60 का मतलब 30 किलोमीटर, और ये भी ऑटोमेटिकली कितनी होगी, 30 किलोमीटर। तो अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं सॉल्व करने के लिए। देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, ये नहीं कि 20, 30, 30 सॉल्व करें, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 80 ही है हमारे पास, तो 80 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन के लिए देखिए 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, वैसे चाहे तो डायरेक्ट भी वन लिख सकते हो, अदरवाइज क्या है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है, यानी 20/20 प्लस 30 को 30 से डिवाइड करना है, प्लस 30 को 5 से डिवाइड करना है, मतलब टाइम आ जाएगा ए टू बी का टाइम प्लस बी टू सी का टाइम प्लस सी टू डी का टाइम। और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और आप देख रहे हैं 20 से 20 कैंसिल 1, 30 से 30 कैंसिल 1, 5 से 30 को कैंसिल करेंगे 6, यानी 80/6 + 2 8, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड होगी उसकी कंप्लीट जर्नी की, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज के हमारे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट है हमारे पास, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। मतलब ए स्टेशन से जाना था ट्रेन ने और बी स्टेशन पर पहुंचना था। अगर ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो एग्जैक्ट टाइम पे, जिस टाइम पे उसने पहुंचना था वो राइट टाइम पहुंच जाती है। इफ इट गोज विद एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो इट इज लेट बाई 1 आवर, 1 आवर से लेट हो जाती है। द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी इज, मतलब लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी मतलब ए टू बी, यानी ये जो एक्स है, सपोज ए टू बी लेंथ जो है जर्नी की, ए बी इजिकल टू हमने क्या कहा है, एक्स है, तो हमें यहां से इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू, लेंथ ऑफ द जर्नी फाइंड आउट करनी है। तो ये यहां से यहां तक जो पहुंचती है बी पॉइंट पर ए टू बी, ये अगर हम मान लो सपोज करते हैं कि ये टी आवर्स में पहुंचती है, जो ट्रेन है अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो वो अपने डेस्टिनेशन पर टी आवर्स में पहुंचती है। लेकिन जब ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो ये जो टाइम लेती है बी पॉइंट पर पहुंचने का, वो 1 आवर एक्स्ट्रा है, 1 आवर लेट हो जाती है। तो इसका मतलब कितने टाइम्स में पहुंचेगी, t+1 आवर्स में। सिंपल क्वेश्चन है, ये ए से बी की डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, टाइम टी आवर्स लेती है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, यानी 25t, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25t। लेकिन अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो टाइम कितना लेती है, t+1 आवर, यानी 20 इंटू t+1। और इसको अगर सॉल्व करते हो तो 25t इज इक्वल टू 20t प्लस 20, 5t इज इक्वल टू 20 और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आवर्स। लेकिन हमें t फाइंड आउट नहीं करना था, अगर t करना होता तो t 4 आवर आ जाता। तो ए बी इज इक्वल टू जो x है वो क्या होगा, 25t, यानी 25 इंटू 4, यानी 100 किलोमीटर। तो उसकी जो टोटल जर्नी की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 100 किलोमीटर। तो यही हम सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो आप इसको। ए ट्रेन नॉर्मली कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। हाउएवर इफ इट वर टू हॉल्ट फॉर ए फिक्स्ड टाइम
इंटरवल इन ईच आर, यानी एक तो क्या है कि यहां से यहां तक ए टू बी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो एवरेज स्पीड इसका मतलब ए टू बी की 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इफ वर ए हॉल्ट फॉर ए फिक्स टाइम इंटरवल इन ईच आवर, इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूसेस टू 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ईच आवर के बाद ये हॉल्ट ले लेती है, 2 मिनट रुकती है, स्टॉप हॉल्टिंग टाइम या स्टॉपिंग टाइम कह सकते हैं। 2 मिनट रुकी आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, फिर उसके 1 आवर के बाद 2 मिनट रुकती है, फिर 1 आवर के बाद 2 मिनट रुकती है, एंड सो ऑन। तो यहां से यहां की इसकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो क्या हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब विदाउट ब्रेक अगर वो चलती रहती है, रुकती नहीं है बीच में कहीं, तो उसकी जो ए टू बी स्टेशन की जो एवरेज स्पीड आती है वो आती है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो आफ्टर एन आवर, फिर 2 आवर, फिर 3 आवर अगर वो रुकती है फिक्स टाइम के लिए, वो फिक्स टाइम हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने टाइम के लिए रुक रही है, हॉल्टिंग टाइम या स्टॉपिंग टाइम कह सकते हैं। तो वो टाइम कितना है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखें क्या होगा कि हम जो डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल है, तो सपोज डिस्टेंस जो है, लेट डिस्टेंस जो है वो हम सपोज करेंगे, और वैसे कुछ भी सपोज करके सोल्व करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनकी जो स्पीड्स हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, 60 और 50 का एलसीएम, और वो क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर। उनकी जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एवरेज स्पीड एट द रेट ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो उसको ए टू बी स्टेशन पहुंचने में कितना टाइम लगा 300 अपॉन 60 यानी 5 आवर्स। लेकिन अगर ट्रेन एट द स्पीड ऑफ एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो टाइम कितना लगेगा उसको 300 अपॉन 50 यानी 6 आवर्स। यानी इसका मतलब जो हॉल्टिंग टाइम है, हॉल्टिंग टाइम कह सकते हो या स्टॉपिंग टाइम, वो क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी 6 आवर्स माइनस 5 आवर यानी 1 आवर। यानी बीच में जो वो रुकी है वो कितना रुकी है 1 आवर रुकी है। तो होल्डिंग टोटल टाइम इतना है कंप्लीट जर्नी का। लेकिन टाइम इंटरवल फॉर ईच हॉल्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो टाइम इंटरवल जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा 60 के अकॉर्डिंग अगर वो चलती तो 1 आवर, यानी 1 आवर, और ये जो है रुक रुक के चल रही है, तो 6 आवर्स में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है टोटल। तो जो हॉल्टिंग टाइम होगा वो क्या होगा 1/6 आवर्स। 1/6 आवर्स, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60/6 यानी 10 मिनट्स। तो जो 10 मिनट्स है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है कि हम इसको मेथड से सॉल्व करें, या हम चाहे तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये एक स्पीड लार्जर स्पीड है, ये हमारे पास स्लोअर स्पीड है। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें लार्जर स्पीड और स्लोअर स्पीड गिवन हो, तो होल्डिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, होल्डिंग और स्टॉपिंग टाइम अगर कहना चाहें, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस स्लोअर स्पीड अपॉन जो लार्जर स्पीड है उससे डिवाइड कर दें, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये ईच 1 आवर के बाद रुक रही है हमारे पास, तो यानी 1 माइनस स्लोअर स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर पर आवर, लार्जर स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको टाइम टाइम कितना होगा 1 आवर, 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1 आवर, या 1/6 इंटू 60 मिनट्स। सॉल्व करेंगे तो 10 मिनट्स। तो मतलब डायरेक्ट आप
शॉर्ट ट्रिक यूज करके भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन कब है, जब लार्जर स्पीड, लोअर स्पीड और उसका टाइम दिया है हॉल्टिंग टाइम कि कितने टाइम के बाद, अगर 30 मिनट एवरी 30 मिनट के बाद रुकती तो यहां हम टाइम क्या यूज करते हैं 30 और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके हॉल्टिंग टाइम या स्टॉपिंग टाइम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली इंक्रीजिंग इट्स स्पीड इन ईच आवर। मतलब पहले आर में सेम स्पीड से, फिर उसके बाद नेक्स्ट आर के लिए स्पीड ईच आर में इंक्रीज कर रही है। इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम अयोध्या, अयोध्या से स्टार्ट करती है, बट आफ्टर 4 आवर्स ऑफ इट्स जर्नी इट मेट विद एक्सीडेंट। आफ्टर 4 आवर्स एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का। इट्स स्पीड इज ऑफ द फोर्थ आर, फोर्थ आर की जो स्पीड है वो क्या है 8/5 टाइम्स दैट ऑफ द थर्ड आर, एंड द स्पीड ऑफ द थर्ड आर वाज 5/3 टाइम्स दैट ऑफ द सेकेंड आर, एंड इन द सेकेंड आर जो स्पीड है वो 6/5 टाइम्स है ऑफ द फर्स्ट आर। तो इसका मतलब फर्स्ट आर की स्पीड अगर हम सपोज कर लें तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर इनकी हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ इट वुड हैव बीन ट्रेवल्ड विद द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द थर्ड आर, मतलब अगर वो थर्ड आर की जो स्पीड है उसकी हाफ स्पीड से अगर वो ट्रेवल करती है तो देन इट वुड हैव गॉन 170 किलोमीटर लेस इन द सेम टाइम। मतलब जो 4 आवर्स के टाइम में है, अगर वो जो थर्ड आर की जो स्पीड है उसका हाफ टाइम स्पीड से ट्रेवल करती है तो 170 किलोमीटर की डिस्टेंस कम ट्रेवल करती है इन 4 आवर्स। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 4 आवर्स, तो 4 आवर्स की जो जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो सपोज लेट एवरेज स्पीड इन फर्स्ट आवर, एवरेज स्पीड इन फर्स्ट आवर अगर हम ये कह देते हैं x किलोमीटर पर आवर, x है, तो सेकंड में क्या कहा गया, सेकंड आवर में क्या है 6/5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट आवर, तो एवरेज स्पीड इन सेकंड आवर क्या हो जाएगी 6/5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट आवर। तो फर्स्ट आवर में x है तो सेकंड आवर में कितनी हो जाएगी 6/5 x किलोमीटर पर आवर। और थर्ड एवरेज स्पीड इन थर्ड आवर, थर्ड आवर में क्या कह रहा है, थर्ड आवर में क्या कह रहा है 5/3 टाइम्स ऑफ द सेकंड आवर, 5/3 ऑफ द सेकंड यानी 6/5 x, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2x किलोमीटर पर आवर। तो थर्ड आवर में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी 2x किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद जो फोर्थ आवर है, फोर्थ आवर में क्या गिवन था, फोर्थ आवर में उसकी स्पीड क्या है 8/5 किलोमीटर, 8/5 टाइम्स ऑफ द थर्ड आवर, थर्ड आवर का 8/5 टाइम। तो फोर्थ आवर में, फोर्थ आवर में एवरेज स्पीड कितनी होगी 8/5 टाइम्स ऑफ द 2x यानी 16/5x किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी स्पीड है फर्स्ट आवर की, सेकेंड आवर की, थर्ड आवर की, फोर्थ आवर की, तो ये स्पीड है। अगर हम इन फोर्थ आवर की एवरेज स्पीड जो हमें फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ जर्नी ड्यूरिंग 4 आवर्स, तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 4 आवर्स अगर फाइंड आउट करते हैं क्या होगी, चारों 4 आवर्स की स्पीड ऐड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, यानी x प्लस 6/5x प्लस 2x प्लस 16/5x और उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। या पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि उसका भी आगे यूज होगा। एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट करेंगे लेकिन टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 आवर्स, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। और टोटल डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, देखें जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 1 आवर में, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस सेकेंड आवर में 6/5 किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6/5 x, थर्ड में 2x और फोर्थ में 16/5 x। और इसमें एलसीएम लेंगे 5, सॉल्व करेंगे, x को कॉमन समझ सकते हैं, क्या होगा 5
+6 +10 +16 x आ जाएगा 11 27 37 37/5x। तो ये आ गई उसकी डिस्टेंस। और अगर अब हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 37/5x और टाइम कितना है? 4 आवर्स, यानी 37/20x। तो ये इसकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड। ये क्या है? एवरेज स्पीड 30/20x। लेकिन साथ में क्या कहा गया है कि अगर वो इफ इट वुड हैव बीन ट्रेवल्ड विद द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द थर्ड आवर, ड्यूरिंग द थर्ड आवर, अगर वो मूव करता है विद द स्पीड ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड आवर, तो स्पीड जो है हाफ ऑफ द थर्ड आवर, थर्ड आवर की स्पीड कितनी थी? थर्ड आवर की स्पीड, थर्ड आवर की स्पीड क्या है? 2x किलोमीटर पर। तो ये जो स्पीड होगी ये कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ 2x, यानी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है। तो 4 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 आवर्स, 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 4 इंटू एक्स यानी 4 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है कि अगर वो इस स्पीड से जा रहा है तो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है? 170 किलोमीटर लेस। मतलब पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 37/5x डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन अगर थर्ड आर की जो एवरेज स्पीड है उसका हाफ स्पीड से वो अगर ट्रेवल करता, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता? 170 किलोमीटर लेस। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? 37/5x माइनस 4x इज इक्वल टू 170। और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए आप देखें क्या होगा? 37x माइनस 20x इज इक्वल टू 170 इंटू 5, 20x सॉरी 17x, 37x माइनस 20x था, तो 17x इज इक्वल टू 170 इंटू 5। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 50। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50। और हमें क्या फाइंड आउट करना था? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? 37/20 इंटू एक्स 50 कैंसिल, और अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 5 7 जा 35, 3 15 3 18/2 92.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या आ जाएगी? 92 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में देखने में लगता है, लेकिन जो रिलेशन है वेरी इजी रिलेशन की फॉर्म में गिवन है और इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन ड्राइव्स 180 किलोमीटर टू द सी शोर इन 3 आवर्स 20 मिनट। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर है, और अगर इस साइड ये जाता है गोइंग ऑन, तो टाइम जो ये यूज करता है वो 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स यूज करता है। ही रिटर्न फ्रॉम द शोर टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और रिटर्न जब करता है तो उसमें वो जो टाइम लेता है वो लेता है 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। लेट एक्स बी द एवरेज रेट ऑफ द एंटायर ट्रिप। एक्स जो है वो रेट है एंटायर ट्रिप का, तो देन द एवरेज रेट ऑफ द ट्रिप गोइंग, जाने की जो है एक्सीड्स एक्स इन किलोमीटर पर आवर बाई। मतलब जो जाने में उसने जो टाइम लिया, स्पीड जो थी उसकी, वो स्पीड कितनी ज्यादा थी जाने में? क्योंकि देखो जाने में उसने टाइम लिया 3 आवर्स और आने में टाइम लिया 4 आवर्स 10 मिनट, तो इसका मतलब जाते हुए उसकी स्पीड ज्यादा थी, आते हुए उसकी स्पीड कम है। तो टोटल जो एवरेज स्पीड है उसके अकॉर्डिंग जाने की जो स्पीड का डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम एवरेज स्पीड ऑफ गोइंग अगर फाइंड आउट करें
या अगर मान लो हम ये ए टू बी वाला पार्ट कह देते, गोइंग ए टू बी, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम्स। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर, टाइम 3 आवर्स 20 मिनट, 3 आवर्स 20 मिनट, तो 3 आवर्स प्लस 20 मिनट, 20 को क्या लिख सकते हो, 20/60, यानी 3 प्लस 1/3, और 3 प्लस 1/3 का मतलब 10/3 आवर्स हो जाएगा। तो 10/3 आवर्स, तो इसका मतलब इसको 10/3 से डिवाइड करेंगे, यानी 18 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर गोइंग की। लेकिन एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप, एवरेज स्पीड होल ट्रिप मतलब ए टू बी, वो इसने गिवन है एक्स, वो हमारे पास एक्स गिवन है होल ट्रिप की, ए टू बी प्लस बी टू ए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 180 प्लस 180 अपॉन टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम जाने का टाइम तो क्या है 10/3, आने का टाइम क्या है 4 आवर्स 10 मिनट, 4 आवर्स 10 मिनट, यानी 4 प्लस 10/60, 10/60 मतलब 1/6, यानी 25/6, तो प्लस क्या होगा 25/6। सॉल्व करेंगे, 360 अपॉन 6 एलसीएम, 20 प्लस 25 45 अपॉन 6, यानी 360 इंटू 6 अपॉन 45, और अगर आप इसको 9 से कैंसिल करते हैं, 9 5 जा 45, 40 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 जा 45, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाने का जो उसका की एवरेज स्पीड थी वो थी 54 किलोमीटर पर आवर, और जो टोटल जाने और आने की टोटल जो स्पीड की एवरेज है वो क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे से जो एक्सीड्स पूछा गया है, जो रिक्वायर्ड स्पीड जो थी डिफरेंस, वो जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा 54 माइनस 48, और 54 माइनस 58 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सिटीज ए एंड बी, ए एंड बी टू सिटीज हैं, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है 60 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 60 किलोमीटर एंड कनेक्टेड बाई टू सेपरेट रोड, टू सेपरेट रोड हैं, फर्स्ट रोड और सेकंड रोड सेम नहीं है, मतलब पहले तो क्या था ए टू बी और वही उसी रोड से है, तो डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन क्या है टू सेपरेट रोड्स हैं, ए टू बी जानने का एक आने का मान लो थे। द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल ट्रेवलिंग बिटवीन द टू सिटीज ऑन रोड 1, जो रोड 1 है, रोड 1 इसकी जो स्पीड है वो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, वाइल द स्पीड ऑन द रोड 2, मान लो ये रोड 2 है, यहां से रोड 2, इस पर जो स्पीड है रोड 2 इज 80/n किलोमीटर पर आवर, 80/n किलोमीटर पर आवर है। और n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब उस रोड पर नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने चल रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग द कंसर्न्ड व्हीकल, उसका जो व्हीकल है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। इफ अजीत ट्रेवल इन द व्हीकल फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी ऑन रोड 1, ए से बी अजीत जाता है रोड 1 से, एंड बैक फ्रॉम बी टू ए ऑन रोड 2, रोड 2 से वो वापिस आ रहा है, वेयर देयर आर ऑलरेडी 3 व्हीकल्स प्लेइंग, ऑलरेडी 3 व्हीकल्स प्लेइंग, फाइंड द एवरेज स्पीड। थोड़ा सा घुमा के दिया, क्वेश्चन वही है, 3 व्हीकल्स चल रहे हैं, एक उसका व्हीकल चल रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 व्हीकल्स। तो जो इसकी ये जो एवरेज स्पीड थी, जो रोड 2 से वो जो स्पीड यूज कर रहा है वो क्या होगी 80/4, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए टू बी सेम डिस्टेंस है, बी टू ए सेम डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। एवरेज स्पीड 2uv अपॉन u प्लस v, 2 इंटू यू 50, v 20 अपॉन 50 प्लस 20, क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 20 अपॉन 50 प्लस 20 70, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था,
20 की जा रहा है, तो क्या होगा 10 से 10 कैंसिल, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 200/7 किलोमीटर पर। तो एवरेज स्पीड जो है वो ये हो जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 3 गिवन है, 3 है 4, यही आएगा। अगर 80 यूज करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, या अगर मान लो इसमें हम 80 के प्लेस पर अगर 100 होता, 100/n, अगर 80 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 200/7 किलोमीटर पर आवर। अगर 80 की बजाय यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास 100 होता तो हम 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते, तो क्या होता, यहाँ 100 होता तो 100/4 यानी 25 किलोमीटर पर आवर आ जाता। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती, 2 इंटू 50 इंटू 25/50 प्लस 25, यानी 2 इंटू 50 इंटू 25 अपॉन, फिर भी 75 आता, फिर भी उसी में आ रहा है, कोई बात नहीं। जो भी अगर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 25 3 यानी 100/3 किलोमीटर पर आवर। आंसर में यहां नन ऑफ दीज, नन ऑफ सॉल्व कर सकते हो, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। सॉल्व ऐसे ही करना है हमें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।